हेलो स्टूडेंट्स, हम ले रहे थे यूनिट फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास और हमारे यूनिट का क्या नाम था? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था? रासायनिक बंध की परिभाषा देखी थी, रासायनिक बंध कितने टाइप के होते हैं ये देखा था। फिर उसके बाद हमने अतिव्यापन देखा था, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आज हमारा टॉपिक है लोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड बॉन्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड हम देखेंगे। तो देखो, लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं? लोकलाइज्ड बॉन्ड और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्थानीयकृत बंध। तो इनकी परिभाषा देखो, ये क्या होते हैं? तो ऐसे रासायनिक बंध जिनका निर्माण या जो दो परमाणुओं के दो नाभिकों के मध्य में साझित रहते हैं, उनके मध्य में उपस्थित रहते हैं। ऐसे रासायनिक बंध जो दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य ही उपस्थित रहते हैं, दो नाभिकों के मध्य ही साझा करके जिनका निर्माण होता है, क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। ये हमेशा अगर जिन भी दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य इनका साझा हुआ है, ये वहीं उपस्थित रहेंगे, वहां से कहीं नहीं जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? हम स्थानीयकृत बंध। देखो कैसे, इसका नाम देखो क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है? 1,4 पेंटा डाई। ठीक है, क्या है ये? 1,4 पेंटा डाई। 1 और 5 कंडीशन पे क्या है? पाइबंध है, पाइबंध को क्या कहते हैं? आईपीएससी में इन कहते हैं। और यहाँ 5 कार्बन इसलिए पेंटा, और पाइबोन की कंडीशन 1 और 4 पर है, तो 1,4 पेंटा डाई। तो देखो, इसमें जो 1,4 पेंटाडाइईन है, इसमें जो ये पाइबोंड है, ये क्या है? संयुग्मन में नहीं है। या तो पाइबोंड क्या हो? संयुग्मन में हो। जब संयुग्मन में होगा तो आप आगे पढ़ोगे अनुनाद, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस हो जाता है या अति संयुग्मन हो जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो जब ये कैसे हो? संयुग्मन की अवस्था में हो, अल्टरनेट कंडीशन में हो, एक छोड़कर एक कंडीशन में हो, एक पाइबंध फिर सिग्मा बंध फिर पाइबंध, इस तरह अगर होंगी तो वो तो क्या हो जाएंगी? विस्थानीकृत हो जाएंगे। पाइबोन के इसमें शिफ्टिंग हो जाती है। वो पाइबोन दो परमाणु जिनके मध्य बना हुआ है, वहां से अगले दो परमाणु के मध्य स्थापित हो जाता है, वो तो विस्थानीकृत पाइबोन होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? पाइबोन और सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, संयुग्मन में नहीं है, तो यहाँ ना तो रेजोनेंस होगा, नहीं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, दोनों ही घटनाएं घटित नहीं होगी तो ये क्या होगा? पाइबोंड की शिफ्टिंग भी नहीं होगी। तो पाइबोंड की शिफ्टिंग ना होगी, उसका यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगी, सिर्फ साझा किए हुए जहां पर उसका निर्माण हुआ है उन्हीं नाभिकों के मध्य वो बंध रहेगा। इसलिए ऐसे बंध को क्या कहते हैं? हम स्थानीयकृत बंध। अपने स्थान पर जहां उसका निर्माण हुआ है वहीं वो बना रहता है, अपने स्थान को नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, ऐसे बंध को कहेंगे हम स्थानीयकृत। तो ऐसे रासायनिक बंध जो जहां पर जिनका स्थान वही रहता है जहां पर वो निर्मित हुए हैं, उन्हीं परमाणुओं के नाभिकों के मध्य उनका स्थान बना रहता है जहां पर वो साझा करके निर्मित हुए हैं। तो ऐसे बंध क्या कहलाते हैं? स्थानीयकृत रासायनिक बंध कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, विस्थानीयकृत पाइबोंड, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स, इसे कहते हैं विस्थानीयकृत बंध। अब ये विस्थानीयकृत बंध क्या होते हैं? एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। हमने लिया है 1,4 ब्यूटा डाई। देखो 1 2 3 4, 1,3 ब्यूटा डाई। ठीक है, पहली और तीसरी पोजीशन पे क्या है? पाइबोंड है इसलिए 1,3 लिखा, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट लिखा, 2 पाइबोंड है इसलिए डाई लिखा। तो देखो, इसमें ये पाइबोंड और ये सिग्मा बॉन्ड कैसी कंडीशन में है? कॉन्जुगेशन में है। एक को छोड़कर एक, ये पाई बॉन्ड आ गया, फिर ये सिग्मा बॉन्ड आ गया, फिर ये पाई बॉन्ड आ गया।
तो देखो इनकी शिफ्टिंग ऐसे हो सकती है कि ये पाई बॉन्ड कहाँ चला गया, CH2 पे, तो इसके पास में क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से आ जाएगा ये पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ से पाई बॉन्ड इस कार्बन पे गया था, तो पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। जबकि यहाँ से पाई बॉन्ड गया तो इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो इस पाई बॉन्ड की अगर शिफ्टिंग होती है तो हमें ये मिलता है। देखो पाई बॉन्ड्स यहाँ और यहाँ पे इस वाली संरचना में कहा मिल रहे हैं, बीच में मिल रहे हैं, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज बन रहा है। रीजन के पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुए थे, इस CH2 पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, जबकि यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी आ गई, तो यहाँ क्या गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो इस तरह देखो आप यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने स्थान को छोड़ रहे हैं, कोई नए स्थान में जा रहे हैं। तो ऐसे पाई बॉन्ड्स को या ऐसे रासायनिक बंध को क्या कहते हैं, विस्थानीकृत बंध कहते हैं। तो ऐसे रासायनिक बंध जो 2 परमाणुओं के मध्य ही नहीं, 2 परमाणुओं से अधिक परमाणु, 3 या उससे भी ज्यादा परमाणु के मध्य स्थानीकृत रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं, विस्थानीकृत बंध कहते हैं। क्या, ऐसे रासायनिक बंध जो सिर्फ 2 परमाणुओं के मध्य ही नहीं, 3 या उससे अधिक परमाणु के मध्य फैले रहते हैं, उन्हें कहते हैं विस्थानीकृत बंध, ठीक है। डीलोकुलेट बॉन्ड्स, आपने देखा यहाँ पर पाई बॉन्ड कैसे है, संयुग्मन की कंडीशन में है। मतलब आप जब रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ोगे तब इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की जो कंडीशंस होती है, अगर उन कंडीशंस के साथ में बंध प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, डीलोकुलाइज्ड, ठीक है। अगर वहां पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, अब ये शर्तें क्या होती हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब आप रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने भी शॉर्ट में देखा कि किस तरह से डीलोकुलाइज्ड और लोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं। अभी देखें, आपने बेंजीन देखा है, वैसे आप 11वीं क्लास में रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं, तो आपने वहां देखा होगा कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या क्या शर्तें होती हैं, कि वहां पर किस तरह पाई बॉन्ड जो कि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, या नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, ऐसे कई तरह की कंडीशंस होती है। 4-5 कंडीशन जब जाके रेजोनेंस बनता है, और इसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उससे ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा। आगे हम इसको वैसे दोबारा पढ़ेंगे। देखिए बेंजीन, देखिए बेंजीन में सर 3 पाई बॉन्ड होते हैं। देखो ये कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड आ गया, फिर पाई बॉन्ड आ गया, फिर सिग्मा बॉन्ड आ गया, फिर पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि पाई बॉन्ड इस तरह यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे पास में नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाती है ये। और अगर हम इसका अनुनाद संकर बनाते हैं तो वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह पाई बॉन्ड्स है जो कि पूरी रिंग में ही क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फैले रहते हैं। तो इस तरह की जो बंध होते हैं उनको भी क्या कहते हैं, डीलोकुलाइज्ड विस्थानीकृत रासायनिक बंध कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो पाई बॉन्ड था सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहा है, 2 परमाणु के मध्य, ये देखो नेक्स्ट परमाणु के बीच में ये आ गया है, ठीक। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 2 परमाणु तक सीमित न रहकर 3 या उससे अधिक परमाणु तक फैला रहता है, इसलिए क्या कहेंगे हम, डीलोकुलाइज्ड बॉन्ड कहेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है संकरण। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ये संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो ये काल्पनिक अवधारणा है और उसको सबसे पहले पोलिंग साइंटिस्ट ने दी थी। किसने दिया था, पोलिंग साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो उन्होंने क्या बताया कि एक ही परमाणु की समान ऊर्जा व भिन्न आकृति के कक्षक परस्पर मिलकर तथा ऊर्जा का पुनर्वितरण करके
उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इस घटना को संकरण कहा जाता है तथा निर्मित नए कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। संकरण दिया किसने सबसे पहले उदाहरण? पॉलीमर। ठीक है, क्या कहा कि एक ही परमाणु के नोटिस करने वाली बात है कि जब संकरण निकालते हैं हम तो एक ही परमाणु का संकरण निकालते हैं, उसी के कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। तो एक ही परमाणु के कैसे कक्षक? समान ऊर्जा, वो आकृति चाहे कैसी हो सकती है? भिन्न भिन्न हो सकती है। समान ऊर्जा वो भिन्न आकृति के कक्षक, समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के कक्षक ही क्या करेंगे? मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके क्या करेंगे? समान संख्या में समान ऊर्जा व आकृति के समान ऊर्जा व समान आकृति के संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। देखो क्या है संकरण? संकरण सबसे पहले पोली ने उदाहरण दी थी और ये काल्पनिक उदाहरण है। उन्होंने कहा था कि एक ही परमाणु के समान ऊर्जा व भिन्न आकृति, ठीक है, ऊर्जा समान होनी चाहिए चाहे आकृति भिन्न भिन्न हो, तो समान ऊर्जा व भिन्न आकृति के कक्षक मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति के नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम संकरण कहते हैं। ठीक है, ये संकरण की परिभाषा है, जिसमें आपने एक ही परमाणु के कक्षक लिए हैं, समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के कक्षक लिए हैं, और कितने कक्षक बने? आपको जितने संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। तो इस तरह की परिघटना को क्या कहते हैं? हम संकरण कहते हैं। और निर्मित नए कक्षकों को क्या कहते हैं? संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है, जो संकरित कक्षक होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? दिशात्मक नेचर के होते हैं। और संकरित कक्षक हमेशा सिग्मा बंध का ही निर्माण करते हैं। पाई बंध का निर्माण संकरित कक्षकों के द्वारा नहीं होता है। पाई बंध हमेशा शुद्ध कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, जबकि संकरित कक्षक जब भी अतिव्यापित होंगे तो कौन से बंध बनेंगे? सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। तो ये तो हुई संकरण की परिभाषा। अब आपके सिलेबस में संकरण के प्रकार दे रखे हैं। संकरण के ज्यादा टाइप होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही टाइप दे रखे हैं, एक sp2 प्रकार का और एक sp3 प्रकार का। तो हम देखते हैं सबसे पहले संकरण sp प्रकार का संकरण। तो देखिए सबसे पहला संकरण है आपका sp संकरण। ये sp संकरण में क्या होता है? इसमें एक s कक्षक और एक p कक्षक भाग लेते हैं और दो नए sp कक्षक का निर्माण करते हैं। आपको पता है s कक्षक क्या होता है? गोलाकार होता है। p कक्षक क्या होता है? नमलाकार होता है। ठीक है, ये क्या है? s और ये क्या है? p। माना ये क्या है? px है, माना pz है। ये दोनों आपस में अतिव्यापित होकर दो नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये दो नए sp संकरित कक्षक। देखो sp संकरण, इसमें एक s और एक p भाग लेता है और किसका निर्माण करता है? हमने कहा था कि जितने संकरण में भाग लेंगे
कक्षक उतने ही नए कक्षक बनते हैं। तो एक एस और पी दो हुए तो कितने बनेंगे, दो बनेंगे, तो दो नए sp संकरित कक्षक बन जाते हैं। ये जो नए sp संकरित कक्षक होते हैं ये रेखीय विन्यास में विन्यासित होते हैं। इन दोनों के मध्य का कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये दोनों कैसी व्यवस्था में होते हैं, लीनियर फॉर्म में। लीनियर इसकी ज्योमेट्री होती है रेखीय, और 180 डिग्री इनके मध्य बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, ये तो हुआ sp संकरण की क्या है। तो जब एक ही परमाणु का एक s और एक p कक्षक परस्पर अतिव्यापित होकर दो नए sp संकरित कक्षक बनाते हैं जो कि रेखीय विन्यास में विन्यासित होते हैं, ऐसे संकरण को क्या कहते हैं, sp संकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल से। तो देखो आप एसिटिलीन आप सुना है ना, ठीक है, तो एसिटिलीन से ये आपके एसिटिलीन है। ठीक है, इसमें हर कार्बन कैसा संकरित है, sp संकरित है। हर कार्बन का क्या है, sp संकरण है। तो हम बनाते हैं कैसे, sp संकरित होगा तो क्या होगा, कैसा विन्यास होगा इनका, रेखीय विन्यास होगा। देखो ये क्या है, ये कार्बन है, ठीक, और ये किसका है, ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक। ये हाइड्रोजन का s और ये भी s है। तो देखो हमने कहा कि प्रत्येक कार्बन sp संकरित है, मतलब उसके पास में इस तरह के दो संकरित कक्षक होंगे, इसी तरह इसके पास के दो संकरित कक्षक होंगे। ये संकरित कक्षक क्या होगा, इसका एक संकरित कक्षक और एक संकरित कक्षक आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, क्या बंध बना लेंगे, सिग्मा बंध का निर्माण कर लेंगे। ये मानव के गुण तो फॉर्म हो गए। ठीक है, फिर इस कार्बन का sp संकरित कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक से अतिव्यापन करके यहाँ भी क्या बना लेंगे, सिग्मा बंध का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, s के अतिव्यापन दिख रहा है आपको, इसका s, इसका p और इसका s, तो क्या है यहाँ पर sp अतिव्यापन है। ठीक है, इस अतिव्यापन को s के अतिव्यापन, और यहाँ संकरण क्या दिख रहा है आपको, sp संकरण आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो ये है p और ये है px और py, ये प्योर p कक्षक है। तो px और px के मध्य ओवरलैपिंग होगी और pz और pz के मध्य ओवरलैपिंग होगी, और ये किसका निर्माण कर लेंगे, यहाँ पर पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। ये कैसे कक्षक है, ये शुद्ध कक्षक है, और ये कैसे कक्षक है, संकरित कक्षक है। तो एसिटिलीन में प्रत्येक कार्बन sp संकरित होता है, जिसमें इस तरह sp के अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, और px, py और pz जो कि परस्पर लंबवत होते हैं, ये संपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। आप पिछली क्लास में देख चुके हैं कि समाक्षीय और संपार्श्विक अतिव्यापन क्या होता है। ठीक, तो इस तरह एसिटिलीन में sp संकरण को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है आपके sp2 संकरण, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।